ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, जो ookinets था, so that ookinets penetrates the gut lining, it penetrates the gut Gut lining and produce oocytes in the gut wall. तो oocytes कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ? प्लीज रिमेम्बर दिस लाइन, Gut wall. so Gut that wall में। oocytes produced in gut wall. अब क्या हुआ, ये जो oocytes फॉर्म हुआ, oocytes कहाँ पे फॉर्म हुआ? गट वॉल में. so that oocytes ruptured, ये क्या हुआ? oocytes क्या हो Rupture गया? हुआ। Rupture. रप्चर हो गया. and after that it will release sporozoite, it will release Sporozoite. sporozoite. तो पहले ookinets से oocyte, Oocytes. oocyte rupture हुआ, then it release Sporozoite. Sporogynes। so that sporozoites ये हुआ, release हुआ, and then it migrate to salivary gland. Salivary Where it gland। migrated, it will migrate to salivary gland, and salivary gland से it will transfer to the healthy person during the next bite, and the healthy person suffered from malaria. Malaria। समझे क्या? Yes sir। सब। अगर यही स्टार्टिंग में ही ये फीमेल एनाफिलस ने मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन को जो काटा, वो मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन को ना काट के हेल्दी पर्सन को काटा होता तो कुछ होता क्या? नहीं सर। नहीं। कुछ नहीं होता था. ठीक है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता था? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स नहीं मिलते थे, तो कुछ नहीं होता. क्लियर? Yes sir। तो प्लीज राइट डाउन एज इट इज, जितने अच्छे से लिखा हुआ है उतने अच्छे से लिख लो. सर हाँ सर वो स्पोरोजोइड से उसमें से स्पोर्स रिलीज होते हैं हाँ, तो फीमेल इसमें के। छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, मतलब वो सर जैसे गट मैंने क्या, आप एक बार लोगों बताओ ना सर. देखो, व्हाइट कलर का कुछ बना रहा हूँ, दिख रहा है? यस हाँ सर। ओके, ये मान लो गट हो गया. क्या हो गया? गट हो गया. ठीक है, तो ये ookinets कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? इन दी गट. कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? गट Gut के lining अंदर। में। ookinets गट में प्रोड्यूस हुआ. ookinets गट में प्रोड्यूस हुआ. हाँ, ookinets गट में प्रोड्यूस हुआ. फिर उसने क्या किया? पेनिट्रेट किया गट लाइनिंग को. क्या, किसको पेनिट्रेट किया? गट लाइनिंग को. तो ये गट लाइनिंग है, ये पेनिट्रेट करके अंदर कहाँ पे आ गया? ये पेनिट्रेट करके गट के वॉल में आ गया. कहाँ पे आ गया? गट के वॉल में। ठीक है, तो ये गट वॉल में आ गया. कहाँ पे आ गया? गट वॉल में। में. ठीक है, गट वॉल में आ गया. अब गट वॉल में आने के बाद फिर क्या हुआ? Oocytes बनाएगा. गट Oocyte वॉल rupture में हुआ। गट वॉल में आकर के ये क्या करेगा? पेनिट्रेट्स द गट लाइनिंग एंड इट प्रोड्यूस oocytes. तो यहाँ पे oocytes बनेगा. कहाँ पे बनेगा? oocytes wall. गट वॉल में बनेगा. माइटोसिस, हाँ मतलब माइटोसिस करेगा वो ना। हाँ, तो यहाँ पे वो ढेर सारा क्या बनाएगा? Oocyte. Oocytes बनाएगा। oocytes बनाएगा. ठीक है, अब जो ये oocytes से फिर क्या होगा? रप्चर होगा. क्या होगा? Rupture। रप्चर होगा, और वो क्या बनाएगा? Sporozoite. स्पोरोजॉइट्स बनेगा. और वो स्पोरोजॉइट्स कहाँ पे जाएंगे? Salivary gland। सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ पे जाएंगे? हेल्दी पर्सन। हेल्दी हेल्दी पर्सन पर्सन के बाद person। नेक्स्ट बाइट के दौरान। हाँ, तो ठीक है, नेक्स्ट बाइट के दौरान उस पे जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा? जो वो हेल्दी पर्सन रहेगा, he will suffer from मलेरिया।
सर मेल पॉलिनेटर्स ही क्यों रहते हैं? क्या हुआ? मेल मॉस्किटोस पॉलिनेटर्स ही क्यों रहते हैं? क्या करते हैं, उनका काम ही क्या है? वो ब्लड सके करके करेंगे क्या? जब बनेगा ही नहीं उनके अंदर प्लाज्मोडियम तो। वही तो, उन लोगों को खाने पीने के लिए चाहिए तो अपना मस्त सेट पी के खा पी के मजे करते हैं। तभी ऊकाइनाइट्स के आपने पेनिट्रेट के बाद समझाइए ना, जो आपने डायग्राम में समझाया है। वो काइनाइड्स जो थे ना, वो कहाँ पे बने? वो गट में बने। कहाँ पे बने? गट में बने हैं, राइट। उसके बाद वो काइनाइड्स पेनिट्रेट करके कहाँ पे चले गए? गट वो लाइनिंग। लाइनिंग पे, गट गट लाइनिंग लाइनिंग बोले तो गट लाइन, गट के वॉल में चले गए। कहाँ पे चले गए? गट के वॉल में चले वॉल, गए। और गट के वॉल में जाके उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? ऊसाइड, oocytes प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? oocyte प्रोड्यूस oocyte, किया। oocytes प्रोड्यूस किया। अब जो oocyte प्रोड्यूस किया, वो oocyte का अब क्या हो गया? माइटोसिस। अरे मेरे भाई, माइटोसिस मियोसिस नहीं पढ़ा रहा हूँ। oocytes क्या हुआ? आउटसाइड रप्चर हुआ ना। कैसे होगा सर, वो मेरे को नहीं नहीं समझ आ रहा अरे oocyte रप्चर कैसे होगा? मतलब फूट जाएगा। वो रप्चर बोलते हैं, फूट गया मतलब कि है। ओके ओके, रप्चर का मतलब होता है टूट जाना। कैप्सूल होगी जिसके अंदर ढेर सारे स्पोरोजोइट्स होंगे, उसको oocytes बोलते हैं। एंड दैट कैप्सूल विल रप्चर। वंस द कैप्सूल विल रप्चर, तो उसके अंदर का जो भी ये रहेगा स्पोरोजोइट्स, दैट विल कम आउट। ओके ओके सर, अमीबा आप लोगों ने पढ़ा है? अमीबा में मल्टीपल फिजन कैसे होता है? हाउ द मल्टीपल फिजन विल टेक प्लेस इन अमीबा? स्पोर्स फॉर्म्स होते हैं। सर सबसे पहले वो पैरेंट अमीबा के अंदर ढेर सारे अमीबुले फॉर्म होते हैं, फिर हाँ फेवरेबल कंडीशंस पे वो सिस्ट ब्रेक होता है और वो बाहर आ जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वहां पे ऊपर क्या फॉर्म होता है? सिस्ट फॉर्म होता है सर। सिस्ट फॉर्म होता है ना। तो जैसे वहां पे सिस्ट फॉर्म हुआ, सर हाँ फीस्ट फॉर्म होता है। हाँ, तो बहुत जिसको सारे अमीब्यूले फॉर्म। गेम्यूल फॉर्मेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो गेम्यूल फॉर्मेशंस हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है गेम्यूल फॉर्मेशन में? सर अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अंदर से उसका डिवीजन हो रहा है ना। तो वही चीज तो यहाँ पे भी हुआ ना। oocyte जो है वो क्या है? वो एक हिसाब से कैप्सूल है, और वो कैप्सूल के अंदर किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? प्लाज्मोडियम का। स्पोरोजोइट्स का। स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स का। फिर इसलिए जब oocyte रप्चर हुआ तो उसमें से क्या निकला? स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट्स कहाँ पे चले गए? हेल्दी बॉडी, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ पे गए? हेल्दी पर्सन के पास। और हेल्दी हेल्दी पर्सन पर्सन से सर। कहाँ पे गए? मलेरिया हो गया हेल्दी पर्सन को। हाँ सर। अंडरस्टूड? यस। प्लीज राइट इट डाउन। हो गया लिख के? Yes. डन एवरीवन? यस No, sir. प्लीज राइट डाउन। Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. No, sir. एक ही मिनट. ठीक है, देखता हूँ। डन एवरीवन? चलें आगे? Yes, sir. अब वो किसमें था? इट वाज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया इन मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो। फीमेल एनिमल्स। हाँ, तो फीमेल में था। अभी देखो इट विल लिव इन द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में ये सब चीज कहाँ पे होता है? ह्यूमन बीइंग में ये सब चीज होता है एरिथ्रोसाइट पे। कहाँ पे होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। आरबीसी। अच्छा, आज इसको याद है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें दो चीज होता है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया विल टेक टू थिंग्स, ठीक है। सो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज एंड पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक फेज। हाँ, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज एंड
post erythrocytic phase, pre erythrocytic phase and Post erythrocyte. post erythrocytic phase. तो erythro क्या है? erythro is what? That is CBC. RBC. ठीक है, हाँ CBC मतलब RBC. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज में इट विल इन देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीवर. ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं. ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं सर, No. किसका इन्वॉल्वमेंट है? लीवर का। Liver. इन्वॉल्वमेंट है, किसका इन्वॉल्वमेंट है? लीवर का, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज में. ठीक है, एंड एरिथ्रोसाइटिक फेज में किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा? RBC. आरबीसी. एरिथ्रोसाइट मींस इटसेल्फ आरबीसी. ठीक है, सो इन द एरिथ्रोसाइटिक फेज देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ RBC. आरबीसी। आरबीसी. देयर इज ये आरबीसी. ठीक है, अब देखो क्या हुआ, द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस. व्हाट? Infected female Anaphylaxis. एनाफिलस बाइट्स हेल्दी पर्सन. किसको बाइट किया? हेल्दी Healthy पर्सन। हेल्दी पर्सन को बाइट किया. फिर क्या हुआ, उधर से क्या निकला था? स्पोरोजोइड। Sporozoites. So that sporozoids enters into the blood stream. तो स्पोरोजोइड्स कहाँ पे इंटर हो गए? ब्लड स्ट्रीम में। That's ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे ना. मच्छर ने क्या किया? मच्छर ने ट्रांसप्लांट किया. किसको ट्रांसमिट किया? स्पोरोजोइड्स को. कहाँ पे ट्रांसमिट किया? that's It transmitted into the blood stream. ब्लड स्ट्रीम So में। after coming to the blood stream, so that sporozoids reach to the liver. कहाँ पे पहुंच गया? लीवर में। Liver. liver. So once that sporozoids कैसा दिखेगा मालूम? It will looks like this. That sporozoids looks like this. Understood? तो sporozoids के पास क्या है? Can you see the both poles are narrow. Yes. So it will reach to the liver. So once it will reach to the liver, so it will affect which cell? It will affect hepatocytes. Hepatocyte. It will affect hepatocytes. It will affect hepatocytes. Hepatocyte. ठीक है, तो इसने क्या किसको अफेक्ट किया? हेपेटोसाइट्स को affect हेपेटोसाइट को किया। तो अब इसने हेपेटोसाइट्स को जब अफेक्ट किया तो क्या हुआ? द स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई इन लीवर. कहाँ पे हुआ मल्टीप्लाई स्पोरोजोइड? लीवर में। एक लीवर ही में. जाएगा कि बहुत सारे जाएंगे? अरे बहुत सारे जाएंगे, बहुत सारे ना सर. और मच्छर एक प्लाज्मोडियम को थोड़ी अंदर डालेगा, मच्छर ढेर सारे प्लाज्मोडियम को अंदर डालेगा. ठीक है, प्लाज्मोडियम मतलब यही स्पोरोजोइड्स को. ठीक है, ओके। तो ये जो स्पोरोजोइड्स है, दैट स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई इन liver. So Liver. hence what happens, sometimes you will see there are the liver disease happens during the malaria. So during the malaria there is a chances of damaging of liver. Understood? यस सर। तो Yes. स्पोरोजोइड्स कहाँ पे गया? स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई इन लीवर. अब मल्टीप्लाई लीवर में होने के बाद दैट स्पोरोजोइड्स बिकम मेरोजोइड। मेरोजोइड्स. दैट स्पोरोजोइड्स बिकम Merozoite. मेरोजोइड्स. स्पोरोजोइड्स क्या बन गया? मेरोजोइड बन मेरोजोइड गया. बन गया। स्पोरोजोइड्स क्या बन गया? मेरोजोइड्स बन गया. ठीक है, अब क्या हुआ? सो दैट मेरोजोइड्स दे रप्चर द हिपैटिक सेल. किसको रप्चर किया इन लोग ने? हेपेटिक Hepatic सेल। cell. हिपैटिक सेल को. एंड एस्केप इनटू द ब्लड स्ट्रीम. कहाँ पे चले गए? ब्लड Blood स्ट्रीम में। कौन चला गया? हेपेटोसाइट। Merozoite. मेरोजाइट्स। मेरोजोइड चला गया. हिपैटोसाइट कहाँ जाएगा? सॉरी सर, जल्दी जल्दी बोल दिया। तो कौन जाएगा? Merozoite. मेरोजोइड Merozoite. जाएगा. ठीक है, किसको रप्चर किया? Hepatic cell. हिपैटोसाइट्स Hepatic. को. So what happened? So once the sporozoids enter into the bloodstream, then it enters into the liver, which is called the hepatocytes. So that sporozoids multiply in liver. So once it multiply in liver, it will convert into the merozoites. It will मेरोजाइट्स। convert into merozoites, and that merozoites ruptures the hepatic cell. Hepatic cell को rupture करके that merozoites will come into the Bloodstream. ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम. तो ब्लड स्ट्रीम में आ गया तो ब्लड में उसको कौन मिलेगा? आरबीसी। RBC. आरबीसी. सो दैट मेरोजोइड्स इन्फेक्ट आरबीसी. इसी को बोलते हैं हीमोजोइन. कहीं वर्ड सुना हीमोजोइन? यस सर। हाँ, तो मैंने जब मलेरिया का पहला स्लाइड दिखाया था तो एकदम लास्ट लाइन में लिखा था कि मेरोजोइन हीमोजोइन. अंडरस्टूड? So when the merozoite Yes, sir. infect the RBC, that condition is called as hemozoin. That condition is called as
Hemozoin. and that hemozoin caused the fever. So when we are suffering from fever, when the merozoites infect our RBC, understood? When Yes, the sir. merozoites infect our RBC, that condition is called the hemozoin and that causes fever, understood? अब क्या हुआ? sir. That merozoites infect RBC, then that merozoite convert into the tropozoites. मेरोजॉइट्स क्या बन गया? Tropozoites. ट्रोपोजॉइट से फिर से वो क्या बन जाएगा? सिजॉन. क्या बन जाएगा? Schizon. Zones. फिर सिजॉन से क्या बन जाएगा? Merozoite. मेरोजॉइट. Merozoites. फिर ये किसको अफेक्ट करेगा? दूसरे आरबीसी को. तो फिर वो साइकिल हट करके ये साइकिल चालू हो जाएगा जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे. अंडरस्टूड? क्लियर है? सर साइकिल कब सर तक ये चलता है? सीजॉन्स क्या है सर? सीजॉन्स सीजॉन जो है वो भी एक टाइप है. अब ये सब देखो आप नेट पे डालोगे ना तो उससे आपको बरोबर से मिलेगा. अदरवाइज आई विल हैव द मेडिकल बुक्स, आई विल सेंड यू द इमेजेस. ठीक है? तो सीजॉन भी जो है ना ये टाइप है. मतलब ये अब ये जो ऐसा दिख रहा है तो इसके छोटे से और टाइप हो जाएंगे. ये जो मेरोजॉइट से ट्रोपोजॉइट है, सीजॉन फिर से क्या हो जाएगा? सीजॉन इज द अगेन ग्रुप ऑफ मेरोजॉइट्स. सर साइकिल कब तक चल सकता? पूरा आरबीसी इफेक्ट नहीं हो जाता तो अपना पूरे हाँ, बॉडी का? लेकिन तब तक आपको फीवर आ जाएगा एंड विल गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर विल गिव द मेडिसिन ना. हाइड्रोक्लोरोक्विनिन याद है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. क्या? हाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. सो दैट इज द व्हाट चॉइस ऑफ ड्रग इन मलेरिया. So please write it down. Malaria is a bacterial disease or viral disease? सर प्लाज्मोडियम है ना तो सर दोनों नहीं होगा ना, वायरल होगा सर. अबे इट इज अ प्लाज्मोडियम पढ़ाया ना मैंने. हाँ सर प्लाज्मोडियम होगा ना, बैक्टीरिया वायरस नहीं हाँ, होगा. तो बोलो ना बैक्टीरियल वायरल नहीं. इट इज हाँ, सर. प्लाज्मोडियम. So वो sporozoites ही plasmodium है ना? हाँ, स्पोरोजोइट से प्लाज्मोडियम. ये सब टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम. जैसे अभी क्या हुआ? अभी आप क्या हुए? बच्चे पैदा हुए. बच्चे पैदा होकर के क्या बने? बड़ा बच्चा मतलब चाइल्ड बने. चाइल्ड होकर के फिर क्या बने? एडल्ट बने. एडल्ट बन के फिर क्या बने? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. तो इंसान ही था ना, लेकिन अलग अलग जगह पे वो अलग अलग रोल में गया. तो वही प्लाज्मोडियम ही है लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल में जा रहा है. अंडरस्टूड? Yes. तो वो लास्ट लाइन है ना, स्पोरोजोइट इन्फेक्ट आरबीसी, उधर से फिर से समझाओ. देखो, हाँ बोलो. कोई सर बोल रहा बार बार. क्या हुआ? वो लिवर को अफेक्ट करना कंपलसरी है क्या? मतलब होगा ही लिवर अफेक्ट? अरे वो लीवर को अफेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो जो स्पोरोजोइट्स है वो मेरोजोइट्स में कैसे कन्वर्ट होगा? फिर ये अवॉइड कैसे किया जा सकता है सूटेबल सर? एनवायरनमेंट मिलता होगा तब. तो यू विल नॉट गेट अवॉइडेड दैट ना. तो अभी आपको पता कब चलेगा? व्हेन दैट मलेरिया इन्फेक्ट योर ये ना आरबीसी. तो इसलिए कभी भी देखो ना क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं आरबीसी का जब हम लोग सीबीसी करते हैं तो सीबीसी विथ एमपी लिखते हैं. तो सीबीसी विथ मलेरियल पैरासाइट. तो उसी समय देखो ना सीबीसी जब होता है तो उसी समय नीचे लिखा रहता है मलेरियल पैरासाइट निगेटिव. कभी देखा आपने ब्लड टेस्ट? यस. मलेरियल हाँ, पैरासाइट वहां पे देखा तो निगेटिव. कभी भी सीबीसी देखना वहां पे नीचे मलेरियल पैरासाइट निगेटिव ऐसे करके लिखा रहता है. अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखा रहता है. क्लियर है? यस सर. यस सर. सुनो, अब देखो मैं पहले मिटा देता हूँ जो मैंने अभी सोचा है. ठीक है, ओके. अब सुनो, जो एनाफिलस था, एनाफिलस ने ह्यूमन को क्या दिया? स्पोरोजोइट्स. स्पोरोजोइट दिया. स्पोरोजोइट्स सबसे पहले किधर आएंगे? ब्लड में. ऑब्वियस है. अभी उसके पास इतना बड़ा इंजेक्शन तो है नहीं कि सीधा डाल देगी आपके लीवर में. तो ब्लड में ही आएंगे. ब्लड में आएंगे सर. ब्लड में. तो ब्लड से स्पोरोजोइट्स कहाँ पे जाएंगे? लीवर में. लीवर में किसको इन्फेक्ट करेंगे? हेपेटोसाइट. तो हिपेटोसाइट्स को जब इन्फेक्ट करेंगे तो हिपेटोसाइट में जाकर स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई होंगे. मल्टीपल होंगे. मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो उनको फिर क्या बोलेंगे? मेरोजोइट्स. तो ये मेरोजोइट्स फिर से ब्लड में आ जाएंगे. कहाँ पे आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे. किसको रप्चर करके आएंगे? हेपेटिक सेल. हेपेटिक सेल को. तो हेपेटिक सेल को जब रप्चर करके ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो मेरोजोइट किसको इन्फेक्ट करेंगे? आरबीसी को. तो when merozoite affect the RBC, that condition कौन है? So when the merozoites infect the RBC, that condition is called as
हेमोजोइड हेमोजोइन। तो हेमोजोइन की वजह से अपने को क्या होता है? फीवर फीवर आता है। तो वी कैन प्रिवेंट दैट साइकिल विच इज गुड टू द व्हाट ट्रोपोजोइट, सिजोइट एंड मेरोजोइट, ठीक है। लेकिन उसके पहले की साइकिल तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो मेरोजोइट से कहाँ पे जाएगा? मेरोजोइट से क्या बनेगा? ट्रोपोजोइट। ट्रोपोजोइट से क्या बनेगा? सिजोन सिजोन। सिजोन से फिर क्या बनेगा? मेरोजोइड मेरोजोइट। फिर से मेरोजोइट कहाँ पे जाएगा? Merozoites. लीवर में जाएगा क्या? नहीं। तो अगेन RBC इट RBC में जाएगा। आरबीसी। या सर वो सिर्फ लिवर को इफेक्ट करेगा, वो वही स्पेसिफिक ऑर्गन है और कोई ऑर्गन नहीं है। नहीं, वो वहीं पे जाके मल्टीप्लाई होगा। अरे यार, अपने लीवर के पास इतना प्रोटीन होता है, ये होता है, वो होता है, तो कोई भी बैक्टीरिया रहता है, अमीबा रहता है, तो उन लोग कहाँ पे जाना चाहते हैं? कोई भी अगर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है ना, न्यूट्रिएंट तो इस जगह पर। हाँ, तो कोई ब्लड स्ट्रीम में अगर जा रहा है तो दैट बैक्टीरिया, दैट वायरस, दैट फॉरेन बॉडी वांट्स टू गो इन द लीवर, क्योंकि लीवर में आपको उसको सब कुछ मिलेगा। एंड इफ एनीथिंग बैक्टीरिया दैट कम इनटू द आवर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दे लाइक enters into our lungs, because in the lungs they get the blood, lots of blood supply, oxygen सब मिलता है वहाँ पे। ओके ओके सर। प्लीज राइट sir. डन एवरीवन। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन एवरीवन। No. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सब लोग लिख लो। सर ये प्री एरिथ्रोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स फेज में दोनों में डिफरेंस क्या है? एरिथ्रोसाइट मतलब वो आरबीसी के पास गया, तो इसलिए इसको बोला कि एरिथ्रोसाइटिक फेज। तो एरिथ्रोसाइटिक में जाने के पहले वो किसके पास गया था? लीवर के पास गया लीवर था, के पास किया था। तो उसको प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। डन एवरीवन। Yes. डन, सबका हो सर गया? हाँ बोलो। जो हम लोग मतलब आपने बताया कि स्पोरोजोइड्स एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो हाँ, तभी वो आरबीसी को अफेक्ट करता होगा ना? नहीं तो स्पोरोजोइट्स नहीं कर पाएगा ना, उसको पहले मेरोजोइट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ। चलें आगे। सर डबल साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं ना? हाँ, तो मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो 3 to 4 डेज का रहेगा, तो ये हीमोसेल तक अबे मतलब ये पूरा का पूरा साइकिल होगा। फिर ये जब हीमोजॉइन तक पहुंचेगा तब ये अपना पहला सिम्टम्स दिखाएगा, दैट इज फीवर। ठीक है सर।
डांस डन एवरीवन, चलें आगे। ओके, look here, can you see? Yes. ओके, सो मॉस्किटो उड़ रहा है, मॉस्किटो, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले ब्लड को सक किया, क्या किया, ब्लड को सक किया। सक किया। सो दैट ब्लड गोज टू दी, कैन यू सी, इन दी गट। हाँ सर, ओके, गट में जाके डिफरेंशिएशन हुआ, कैन यू सी। मेल और फीमेल गैमेट में। हाँ, तो मेल और फीमेल गैमेट में क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, अपना डिफरेंशिएशन हुआ। और डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर से इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। तो फ्यूजन होने के बाद ये क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट 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 बना, तो उसी को हम लोगों ने क्या बोला, ऊकाइनिट। क्या बोला, ऊकाइनेट। तो ये जो है ये ऊकाइनिट्स हो गया। तो ऊकाइनिट्स ने किसको पेनिट्रेट किया, गट वॉल को। कैन यू सी गट वॉल, लाइनिंग गट और लाइनिंग। हाँ, गट लाइनिंग को पेनिट्रेट किया। कैन यू सी, इट पेनिट्रेट द गट। कैन यू, अगर आप इसका शेप देखोगे तो द शेप इज लाइक दिस, सो देन इट कैन पेनिट्रेट द गट लाइनिंग। कैन यू सी, Yes, so sir. after penetrating the gut lining it will convert into oocytes. oocyte। oocyst। oocyte। क्या बन गया, oocyst, ठीक है, सिस्ट है वो, oocyst, ठीक है। तो oocyst में हो गया, तो oocyst का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ। अरे यार कौन है, क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर क्या हो गया, रप्चर हो गया। रप्चर हुआ। होने, कैन यू सी द शेप ऑफ स्पोरोजॉइड। Yes. Yes, sir. So now the sporozoites which came out from the ruptured oocyst, तो oocyst से जो रप्चर होकर स्पोरोजॉइट्स आया, now it come to the, कहाँ पे आ गया, Salivary gland. सलाइवरी ग्लैंड में आ गया। सलाइवरी ग्लैंड में आ गया, तो सलाइवरी ग्लैंड से फिर से ये मच्छर ने जब काटा तो किसको दे दिया, Healthy person. हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन में जब आया तो दैट स्पोरोजॉइट्स कम इनटू द ब्लड। तो ब्लड में आने के बाद सबसे पहले उसने किसको पेनिट्रेट किया, लीवर को। लीवर को। लीवर में पेनिट्रेट किया तो दैट स्पोरोजॉइट्स विल कन्वर्ट इनटू द Merozoites. Merozoites। Can you see that sporozoites is multiplying in that, it converted to the merozoites, and that merozoites multiplying in the liver, then it came out in the form of merozoites. Can you Yes, sir. see? Yes, sir। So that merozoites infect the RBC. So once the merozoite infect the RBC, that is called as Hemozoin. hemozoin. So that due to that hemozoin we are suffering from, we will feel fever. Fever. So again there is a asexual blood, asexual reproduction will take place in RBC, ठीक है। तो RBC में क्या हुआ, Asexual reproduction। asexual blood होगा। तो ठीक है, तो that merozoites will convert into Tropozoites. ट्रोपोजॉइट्स। किसमें गया, ट्रोपोजॉइट्स। तो फिर ट्रोपोजॉइट से फिर क्या बन गया, सिजोन। Zone बन गया। सिजोन से फिर से क्या बन जाएगा, Merozoites. again that merozoites is came out from RBC, so that again merozoites infect to the other RBC, ठीक है। अभी ये देखो, ये जब merozoites था तो merozoites में मेल और फीमेल दोनों रहेंगे ना। हाँ सर। सो जब नेक्स्ट टाइम पे दूसरा कोई मॉस्किटो आकर के इस अफेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो उसके बॉडी में मेल फीमेल दोनों के गैमेट आएंगे, फिर हाँ, अगेन दैट सेम साइकिल विल टेक प्लेस। So there are the how many cycles for the malaria? 2 cycles. One is in human being, another is in female Mosquito. Anopheles. ठीक है सर हाँ, बोलो। सर ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम और सकाउट एक ही टाइम पे मस्कीटो करते हैं कि अलग अलग है रैंडमली? देखो यार, अलग अलग टाइम पे करेंगे ना। जब उसके पास प्लाज्मोडियम होगा तो वो क्या करेगी, ट्रांसमिट आउट करेगी, ठीक है। लेकिन उसके पास प्लाज्मोडियम नहीं रहेगा तो वो क्या करेगी, सक करेगी ना। उसको भी तो रिप्रोडक्शन करना है ना उसकी बॉडी में। हाँ बोलो। हाँ सर। प्लाज्मोडियम वो सक करेगी तब वो इन्फेक्टेड पर्सन से ही करेगी ना। इन्फेक्टेड पर्सन से ही उसको गैमेट मिलेगा ना, अदरवाइज Yes, गैमेट उसको yes. कहाँ से मिलेगा। अंडरस्टूड, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे नाम लिखा है ना, प्लीज राइट डाउन द नेम, सो यू विल अंडरस्टैंड द डायग्राम बेटर, कि कहाँ कहाँ पे गया, कैसे कैसे गया, यस सर। एंड क्या क्या हुआ। एक्चुअली ये पूरे चैप्टर में मलेरिया एक थोड़ा सा खींच वाला टॉपिक है,
बिकॉज द टू साइकिल्स एंड वी कांट अंडरस्टैंड कहाँ कौन से साइकिल में क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, आप लोगों को जिस हिसाब से मैंने ग्राफ बना करके चार्ट बना के दिया है, तो यू विल गो थ्रू द चार्ट, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, सर एनसीईआरटी में एकदम घुमा फिरा के दिए है। इसलिए मैंने आपको ये करके दिया हुआ। ठीक है, अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ पे गया, किसको क्या हुआ। डन, चले आगे। हाँ ओके, so look here, so life cycle of the plasmodium if you see, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन ह्यूमन। ठीक है, तो क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स पैरासाइट्स आर इंजेक्टेड, मतलब ये जो मॉस्किटो है इसके पास क्या है, स्पोरोजोइट्स है, तो इसने किसी ये हेल्दी पर्सन को काटा, तो स्पोरोजोइट्स कहाँ पे जाएगा, हेलो, सर पर्सन ब्लड पे। स्ट्रीम में जाएगा। साइकिल एक जगह से चालू हुआ ना, तो यहाँ से चालू करता हूँ मैं। ठीक है, तो जो मॉस्किटो है जिसके पास स्पोरोजोइट्स है, उसने किसी पर्सन को काटा, तो दैट स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड इन द हेल्दी ब्लड पर्सन, स्ट्रीम। ब्लड हेल्दी स्ट्रीम में। पर्सन, हेल्दी पर्सन में गया, फिर दैट हाँ पैरासाइट रीच टू द लीवर थ्रू द ब्लड, है ना। हाँ सर, ब्लड स्ट्रीम फिर फ्लेवर में गया। हाँ, तो ब्लड में उसमें गया, लीवर में गया, फिर क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ लीवर सेल में, फिर बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होने के बाद क्या रिलीज हुआ, मीरोजोइट्स, क्या रिलीज हुआ, मीरोजोइट्स। सो जो मीरोजोइट्स हुआ, तो दैट मीरोजोइट्स इन आरबीसी, तो आरबीसी में जब वो मीरोजोइट्स गया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, हीमोजॉइन। हीमोजोइंस बोला, और हीमोजोइंस की वजह से क्या होता है, फीवर होता है। साइकिल्स ऑफ फीवर विल कम, साइकिल्स ऑफ फीवर विल कम ड्यू टू हीमोजोइंस। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो जो गैमेट्स बने रहेंगे, अभी जो गैमेटोसाइट्स हैं, तो ड्यू टू द सेक्सुअल स्टेज अभी कहाँ पे जाएंगे, मॉस्किटो में जाएंगे, वो मॉस्किटो क्या करेगा, उसको सक करेगा, क्या करेगा, शक। करेगा। सक करेगा, अब वो जो ब्लड को सक करेगा, कौन ये जो पर्सन है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है कि क्या है, इन्फेक्टेड है ना सर? इन्फेक्टेड वाला सर है सर। हेल्दी है ना। अरे इन्फेक्टेड वाला पर्सन है ना। हाँ सर, तभी वो शक करेगा ना गैमेट। हाँ, तो अभी क्या हुआ, तो जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को उसने क्या किया, बाइट किया, तो उसने शक किया, क्या शक किया, गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट्स को शक किया, अब गैमेटोसाइट्स को उसने शक किया, तो फीमेल मॉस्किटो सक्स द ब्लड विद द गैमेटोसाइट्स, now the fertilization and development will take place mosquito intestine, so that mature infection stage of sporozoites escape from intestine and migrate to the mosquito salivary gland, the salivary glands again it bites the another person, एंड number 2, ह्यूमन। यस सर। so please write it down। ये एआरपी का फुल फॉर्म लिखना होगा तो लिख लो,
एस्पेरेजिन रिच प्रोटीन लिख दो। हाँ सर लिख दीजिए। एस्पेरेजिन सर आपको दूसरा मतलब कलर का यूज करिए ना। रिच प्रोटीन, एस्पेरेजिन रिच प्रोटीन, ASPARAGINE रिच प्रोटीन। डन। चलो सर हम वो अभी क्या है एस्परागिन क्या है नहीं वो? सर, एक मिनट। मैं अभी पता है उसमें रिच होगा, वो प्रोटीन है जिसमें ये ज्यादा होगा, लेकिन हाँ, तो एस्परेजिन है क्या? एस्पेरेजिन जो है टाइप का प्रोटीन है, ये मतलब अमीनो एसिड्स है ना, अमीनो